चले भाई, करें, स्टार्ट करें। ओके, एक मिनट प्लीज, आई गिव प्रॉपर टाइम फॉर यू। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नए टॉपिक जोड़े हैं ना, इनको विशेष ध्यान दें। आप लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। देखो, थोड़े दिनों की बात है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई ज्यादा टॉपिक ज्योग्राफी में जोड़े नहीं है। और आप जो है इनको बहुत सीरियसली पढ़ें। कारण क्या होता है, जो नया टॉपिक होता है उससे प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है ना? तो अब देखिएगा कि मैं आपसे ये कह रहा था लास्ट, प्लीज ढाका, एक मिनट ढाका, एक मिनट। मैं ये कह रहा था कि आपकी सारी बातचीत, बहुत सारी बातचीत हो गई, आपको मैंने 10 से 12 मिनट का समय दे दिया। प्लीज यू टेक इट सीरियस। आप ये जो टॉपिक है इनको सीरियस लीजिएगा। हो सकता है कि आप में से जो नए लोग जुड़े हैं, पुराने उनको तो मुझे पढ़ाना ही था, जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे। नयों को मैं इस बात के लिए इंगित कर देता हूं कि मैडम जी, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मैंने जिस बात को कहा, और आप अभी पुलिस का एग्जाम हो रहा है और ये वो नोट्स मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं मैक्सिमम, है ना? जो भी आपको पढ़ा रखे हैं मैंने। अब एग्जाम है पुलिस का 13, 14, 15, ज्यादा दिन नहीं है। 16 को भी है ना, 4 दिन है। तो 13, 14, 15, 16, ये 4 दिन आपके एग्जाम है। और ये जो 4 दिन जो आपके एग्जाम है ना, इनमें मैंने जो भी आपको ग्रेड सेकंड में पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया फर्स्ट पेपर के लिए, आप क्वेश्चन देखना आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते। देखो, पिछला एग्जाम वीडियो का था, जब पढ़ाया आपके मिले सारे क्वेश्चन, सारे मिले। अब भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो सटीक और शॉर्ट पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं लिखाता मैं, लेकिन नहीं मिले तो ये गारंटी है मेरी। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि 3 टॉपिक आपके जुड़े हैं, और आपकी क्लास में मुझे इसीलिए दी गई कि एक तो सटीक लिखाया जाए, कम लिखाया जाए, और ये कमिटमेंट हो कि उनके सारे क्वेश्चंस मिले। उनके सारे क्या मिले? क्वेश्चंस मिले। तो ये मेरा आपसे क्या है, कमिटमेंट है। लेकिन इसको आप यू टेक इट सीरियस, यू टेक इट सीरियस। बाकी आप भाई फर्स्ट पेपर मेरे से पढ़े ही नहीं तो आपको पता क्या, लेकिन ये लोग मैक्सिमम पढ़े हैं। आप इनसे पूछ लेना, इनके जो एग्जाम थे, जिस बात को कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आया कि नहीं आया। चाहे वो कृषि जलवायु प्रदेश का था, चाहे वो किसी का था, आए क्वेश्चन। और अब भी मेरा आपसे कमिटमेंट है कि आपके जो क्वेश्चन है वो आएंगे, और ये एग्जाम देकर आप नोट्सों को लेकर मिला लेना। ठीक है? 4 दिन है। इसके बाद आपके पेपर लगेगा, कौन सा, किसका? लैब का असिस्टेंट का लगेगा और वीडियो मेंस का लगेगा। इन्हीं नोट्सों से आप उनमें देख लेना। और लैब असिस्टेंट कॉलेज लेक्चर का लगेगा ना, तो आपको जो मैंने इंडिया वर्ल्ड राजस्थान पढ़ाई है, कम से कम 30 क्वेश्चन मिलेंगे, देख लेना। कॉलेज वाले में 30, क्योंकि और तो आपके ग्रेड 1 का सिलेबस है, आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाया है, और रख के आप मिला लेना। नहीं मिले तो फिर मैं यहाँ हूं और आप भी यही हूं। ठीक है ना? और जो कहना मुंह पे कहना, सीरियस बात है। अब लिखिएगा नेक्स्ट में, क्या कह रहे हो? अच्छा, हवेली पे? हाँ हाँ, हवेली पे क्या करोगे, मैं बताता हूं क्या होगा। ठीक है ना? एक मिनट प्लीज। मैंने ये कहा कि भील जनजाति जो है ना, इसमें लड़के और लड़कियां कई बार क्या होता है, घर वाले उनके सहमत नहीं होते। घर वाले क्या नहीं होते? सहमत नहीं होते। ऐसी स्थिति में सागवान का पेड़, कौन सा? सागवान, पीपल। सागवान के अलावा क्या? पीपल। और पीपल के अलावा देखो, सागवान, पीपल, प्लीज डू नॉट गॉसिप यार, है ना? कि सागवान, पीपल और महुआ का ही वृक्ष होता है ना। किसका? महुआ। इसके वृक्ष को साक्षी मानकर, इनमें से कोई एक वृक्ष ले लेते हैं, उसको साक्षी मानकर वो फेरे खा लेते हैं, है ना? क्या खा लेते हैं? फेरे। जब सहमति नहीं होती है तो, और वो अपना क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विवाह। ठीक है ना? तो ऐसा जो विवाह होता है ना, वो हाथी देवो बड़ो होता है। हाथी देवो बड़ो, ये विवाह होता है। हाथी देवो क्या होता है? बड़ो। तो लिखो आप, लिखो भील जनजाति के, भील जनजाति के
युवक और युवतियां, है ना, भील जनजाति के युवक और युवतियां भील जनजाति के युवक और युवतियां जब सागवान, पीपल, महुआ, बांस को साक्षी मानकर जब विवाह कर लेते हैं, तो उसे हाथी देवो बड़ो या हाथी बेड़ो कहते हैं। हाथी देवो बड़ो, या हाथी बेड़ो कहते हैं। सागवान, पीपल, महुआ और बांस को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं तो उसे हाथी देवो बड़ो या हाथी बेड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी बेड़ो। ठीक है। अब देखो, भील जनजाति के लोग है ना, वो टॉवल भी लगाते हैं, तौलिया लगाते हैं, है ना। उनकी महिलाएं अपने चेस्ट को ढकती हैं, तो चेस्ट को ढकने के लिए उनका जो कपड़ा होता है, छाती को ढकने के लिए, और महिलाएं क्या, वो पुरुष क्या लगाए? तौलिया। तो उसे फालू कहते हैं। क्या कहते हैं? फालू। लिखो आप, भील जनजाति के पुरुष और स्त्रियां जो अपने शरीर को ढकने के लिए, पुरुष को ढकने के, वो अपने शरीर को ढकने के लिए, है ना, पुरुष को नहीं, अपने शरीर को ढकने के लिए जो कपड़ा उपयोग में लेते हैं। अरे मैं तो यही था, है ना, ठीक है ना। अपने शरीर को ढकने के लिए जो कपड़ा उपयोग में लेते हैं, उसे फालू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फालू कहते हैं। है ना, क्या कहते हैं? फालू। अब ये ध्यान में रखना, क्या भील जनजाति की जो महिलाएं ना, वो लाल और काले रंग का कपड़ा ढकती हैं शरीर पर। किसका? लाल। ये भी लिख लो, नोट करके लिखो, भील जनजाति की महिलाएं अपनी छाती को ढकने के लिए, भील जनजाति की महिलाएं अपनी छाती को ढकने के लिए लाल या काले रंग के कपड़े का उपयोग करती हैं। लाल या काले रंग के कपड़े का उपयोग करते हैं। लाल काले थोड़े गहरे होते हैं ना, गहरा कपड़ा ठीक रहता है, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? शॉर्ट में ये बहुत बड़ा है भील का, ये तो मैं आपको मूल बिंदु ले रहा हूं। फिर लिखे, भील जनजाति की महिलाएं अपनी छाती को ढकने के लिए लाल या काले रंग के कपड़े का उपयोग करती हैं, है ना। और वो कपड़ा क्या कहलाता है? फालू कहलाता है। क्या कहलाता है? फालू। अब देखो, इनका एक त्योहार आता है, भंगोरिया, है ना। कौन सा त्योहार आता है? भंगोरिया। मित्रों, ये जो भंगोरिया जो त्योहार आता है ना, तो इसमें युवक और युवतियां जो नए होते हैं ना, ये जो यंग ब्लड होता है, ये नृत्य करता है। और ये नृत्य करता है तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी अपनी पसंद छांट लेते हैं, और छटनी करने के बाद ये ऑलरेडी जब इनको अच्छा लगता है कि डांस में क्या कन्वर्ट हो गया, तो ये विवाह कर लेते हैं,
है ना। ऐसा त्योहार क्या कहलाता है? भंगोरिया। और सभी भील पुरुष इसका इंतजार करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो लिखिएगा, लिखो भंगोरिया में लिखना, लिखो ये भील जनजाति का, भंगोरिया लिखना, यह भील जनजाति का त्योहार है। भील जनजाति का त्योहार है, भील जनजाति का त्योहार है। ठीक ठीक ठीक, पक्का। भील जनजाति के, भील जनजाति का यह एक त्योहार है। इस त्योहार में युवक और युवतियां साथ मिलकर नृत्य करते हैं। युवक और युवतियां साथ मिलकर नृत्य करते हैं। साथ मिलकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। साथ मिलकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में ये एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं, है ना। एक दूसरे को, क्या कह रहे हो? हाँ, यही मानो आप, जैसे फिल्मों में होता है ना, ऐसा नृत्य करते हैं, है ना, नृत्य करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? पसंद कर लेते हैं, है ना। तो लिखो, पसंद के उपरांत ये विवाह के बंधन में बंध जाते हैं ना। देखो, भील जनजाति में मैं बता दूं आपको, भील जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता, भील जनजाति में कभी बाल विवाह नहीं होता। बाल विवाह नहीं होता भील जनजाति में। एक तो ये नोट कर लेना, है ना। क्या नहीं होता? बाल विवाह नहीं होता। दूसरा ये भी ध्यान में रखें कि भील जनजाति जो है, कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। इस जनजाति में एक तो बाल विवाह नहीं होता, वहीं दूसरी बात आप ये भी ध्यान में रखें कि भील जनजाति में कभी दो पत्नी की प्रथा नहीं है। वो यदि दूसरी से शादी करेगा तो पहली को छोड़ना पड़ेगा, और वो यदि छोड़कर नहीं गई ना तो उसको उसी के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। ये भील की विशेषता है। क्या कह रहे हो? दोनों रहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा पहली बारी में। चलो मैं इस पे चर्चा करूंगा बाद में। लिखो आप, क्या कह रहे हो? चलो तो लिखिएगा, लिखो, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद विवाह के बंधन में बन जाते हैं। हेलो, पीछे अब लिख लो, अब हो गया उनका विवाह, है ना। इसके बाद वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। ओके, बन गए ना विवाह के बंधन में। चलो, ये हो गया, भंगोरिया हो गए। अब लिखे, नेक्स्ट में लिखे, भील जनजाति के लोग माँ को आई, हाँ, माँ को आई, मराठी में भी आई कहते हैं। माँ को आई और पिता को बा कहते हैं। माँ को तो क्या कहते हैं? आई, और पिता को बा कहते हैं। पिता को क्या कहते हैं? बा। ठीक है। नाना को फूफा कहते हैं। नाना को क्या कहते हैं? फूफा। फूफा को माही कहते हैं। फूफा को क्या कहते हैं? माही। माही, माही, क्यों? मामा को मामो और ससुर को सौरो कहते हैं। मामा को मामो, मामा को क्या? मामो, और ससुर को सौरो कहते हैं। ससुर को क्या कहते हैं? सौरो। माँ को आई, पिता को बा, नाना को फूफा, फूफा को माही, मामा को मामा, मामो, और ससुर को क्या कहते हैं? सौरो कहते हैं। सास को हाउ, ठीक है ना।
सास को हाउ कहते हैं रियल में। यार आप पुरुष से नहीं तो मैं बताता नहीं। सास को क्या कहते हैं? हाउ कहते हैं। और ससुराल को हारो, ससुराल को हारो कहते हैं। ससुराल को क्या कहते हैं? हारो। ससुराल को हारो कहते हैं। साली को घरवाली कहते हैं। ठीक है ना? ये भी मेरे से पूछते हो आप यार, कहते होंगे, कुछ कहते होंगे उनके क्या है। तो देखो, फूफा को माही, मामा को मामो, ससुर को सोरो, सास को हाउ कहते हैं ये लोग, है ना? क्या कहते हैं? हाउ। तो सबकी अपनी अपनी हाउ है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि इनके जैसे पति का निधन हो गया, अब चाहे जवानी में तो उसको देवर के बिठा देते हैं। किसके बिठा देते हैं? देवर। तो उस प्रथा को देवर पट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवर पट्टा। तो लिखो आप, लिखो, भील जनजाति की महिलाएं, भील जनजाति की महिलाएं, महिलाएं शादी के उपरांत, शब्द बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं इनको, है ना? भील जनजाति की महिलाएं शादी के उपरांत, शादी के उपरांत जब कुछ समय के बाद, पहले नहीं, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद जब वो विधवा हो जाती हैं, जब वो क्या हो जाती हैं? विधवा हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, तो उन्हें उनके देवर के बैठा दिया जाता है। ये तो अच्छी प्रथा है, उन्हें उनके देवर के बैठा दिया जाता है। तो दूसरे को बैठा देंगे, तो फिर दूसरे के ब्याह कर देंगे। तो उसे देवर के बिठा दिया जाता है, तो उसे देवर पट्टा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? देवर पट्टा कहा जाता है। क्या उसे यदि देवर के बैठा देना तो उसे क्या कहते हैं? देवर पट्टा कहते हैं। उसे देवर पट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवर पट्टा। अब है ना, आप बड़ी शांति से पढ़ते रहें। अपने साथ बैठे हुए जो लोग हैं उनसे आप एक सकारात्मक व्यवहार रखें, है ना? किसी के लिए आनाकानी या किसी भी कड़वे शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि भील जाति के जो लोग हैं, जनजाति के लोग, ये मृत आत्माओं में अधिक विश्वास करते हैं। उनके लिए स्थान या थान बना देते हैं, उनकी मूर्ति लगा देते हैं। बताओ उस प्रथा को क्या कहते हैं? लिखो ना, पिता नहीं, ये लोग अलग कहते हैं। लिखो, भील जनजाति के लोग भील जनजाति के लोग मृत आत्माओं में अधिक विश्वास करते हैं। मृत आत्माओं में अधिक विश्वास करते हैं, है ना? मृत आत्माओं में, मृत व्यक्तियों की आत्माओं में विश्वास करते हैं, है ना? मृत व्यक्तियों की आत्माओं में विश्वास करते हैं, ठीक है? और इसके लिए वो मूर्ति बनाकर, इसके लिए मूर्ति बनाकर स्थान देते हैं ना, देवताओं को स्थान स्थापित करते हैं, जिसे सीरा चौकली, सीरा चौकली, चौकली या चीथा बावसी कहते हैं। सीरा चौकली या चीथा बावसी कहते हैं। सीरा चौकली या क्या कहते हैं? चीथा बावसी कहते हैं। सीरा चौकली कहते हैं, कहते हैं, या क्या कहते हैं? चीथा बावसी। अब मुझे बताओ, भील जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार क्या है? होली। होली है। लिखो आप, देखो, भील जनजाति का प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार
भील जनजाति का प्रमुख त्योहार भील जनजाति का प्रमुख त्योहार होली है। अब देखो, भील का डूंगरपुर में एक गांव है भीलुड़ा, तो वहां वो पत्थरों से होली खेलते हैं। भीलुड़ा गांव जो है ये आपके डूंगरपुर में है, और यहां भील जाति के लोग जो हैं आपके पत्थरों से होली खेलते हैं। किससे? पत्थरों से, जिसे आपके राड़ खेलना कहते हैं। क्या कहते हैं? राड़ खेलना। तो लिखो, आप लिखो, भील जनजाति के लोग डूंगरपुर जिले में, भील जनजाति के लोग डूंगरपुर जिले में जनजाति के लोग डूंगरपुर जिले में भीलुड़ा गांव में, भीलुड़ा गांव में, किस गांव में? भीलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलते हैं। पत्थरों से होली खेलते हैं, जिसे पत्थरों से होली खेलते हैं, जिसे क्या कहते हैं बताओ? राड़ खेलना कहते हैं। जिसे राड़ खेलना कहते हैं। राड़ खेलना क्या हो गई? राड़ हो गई एक तरीके से। ठीक, लिखो लिखो, हलमा लिखो आप। देखो, भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग, ये सच घटना है रियल में। भील जनजाति के लोग सामुदायिक गृह निर्माण का, भील जनजाति के लोग सामुदायिक गृह निर्माण का, सामुदायिक गृह निर्माण का जब कार्य करते हैं, सामुदायिक गृह निर्माण का जब कार्य करते हैं, थैंक यू, सामुदायिक गृह निर्माण का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, तो ऐसी प्रथा को हलमा कहते हैं। ऐसी प्रथा को क्या कहते हैं? हलमा कहते हैं। अरे भाई, क्या कहते हैं? हलमा। अब देखो, भील जनजाति के लोग है ना, मक्का और कांदे का भात, भात यानी होती है सब्जी, वो ज्यादा पसंद है उनको। तो लिखो आप, देखो, भील जनजाति के लोग अपने भोजन में भील जनजाति के लोग अपने भोजन में मक्का, मक्का और कांदे का भात, है ना, कांदे का भात, हाँ वो कांदे का भात ही कहते हैं प्याज को, है ना। प्याज का भात होता है, कांदे का होता है भात तो, है ना, कांदे का भात, ठीक है ना। अरे जब तक वो मतलब आपने खाया नहीं तब तक प्याज, और जब उसे खाते हैं तो वो कांदा होता है ना। क्या होता है? कांदा। हाँ, वैसे आप शहरी बन जाओ, ऑनियन कह लो, कुछ भी कह लो, होता कांदा ही है वो, है ना। मक्का और कांदे का, हाँ जैसे आप है ना हाथ से यूं तोड़ोगे ना, वो कांदा हो जाएगा, प्याज नहीं रहेगा, है ना। हाँ ओके, तो कांदे का भात खाना पसंद करते हैं। अब देखो, इनके मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है ना, इसमें क्या होता है कि महीने 6 महीने बाद उसको पट्टा भी बिठाते हैं, जो गुजर जाता है उसके लिए भी प्रोग्राम करते हैं, करते ही नहीं करते। तो मृत्यु भोज के उपरांत जो प्रथा होती है ना, उसको लोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकाई। तो लिखो आप, लिखो, भील जनजाति के लोग मृत्यु भोज के उपरांत, मृत्यु भोज के उपरांत मृत्यु भोज के उपरांत जब अपने पूर्वजों को, जब अपने पूर्वजों को
अपने पूर्वजों को पट्टा बिठाने का कार्य करते हैं। पट्टा बिठाने का कार्य करते हैं। अरे अपने गुजर जाते हैं जो 6 महीने साल और पीछे करते हैं, नहीं करते अपन? क्या करते हैं? छमाई या बरसोत करते हैं ना। तो ये बरसोत नहीं कहते, उसको छमाई नहीं कहते, ये क्या कहते हैं? लोकाई। देखो, पट्टा बिठाने का कार्य करते हैं, तो उस प्रथा को लोकाई कहते हैं। उस प्रथा को लोकाई कहते हैं। अब इनके पुनर्विवाह की जो प्रथा होती है ना, उसे नतारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नतारा। लिखो, भील जनजाति में पुनर्विवाह की प्रथा को, जुलाई में आरएस की वैकेंसी फिर आ रही है, सब बनना। हाँ, एक और वैकेंसी आ रही है आरएस की जुलाई। लिखो, भील जनजाति में पुनर्विवाह की प्रथा को नतारा कहा जाता है। भील जनजाति में पुनर्विवाह की प्रथा को नतारा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नतारा। अब लिखें आप, भील जनजाति में क्या होता है, जैसे अपने यहां कोई गुजर जाए तो उसकी मूर्ति बनाते हैं। देखो, मैं शहीदों से तो तुलना नहीं करता, वो तो देखो अपने लिए भगवान है, इस देश की रक्षा के लिए गए, वो तो एक अलग है। लेकिन हमारे पूर्वज जब गुजर जाते हैं तो कुछ लोग अपने पूर्वजों की मूर्तियां बना देते हैं। ऐसे वहां पे पुरुष जो गुजरते हैं उनके लिए स्मारक बनाए जाते हैं। पुरुषों के लिए क्या बनाए जाते हैं? स्मारक। उसको अगोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोरा। तो लिखो आप, देखो, भील जनजाति के पुरुषों की मृत्यु के उपरांत जो सफेद पत्थर से स्मारक बनाया जाता है, सफेद पत्थर से स्मारक बनाया जाता है, उसे आगड़ या अगोरा कहा जाता है। अब आप किसी भी संस्था के नोट्स पढ़ लेना, अपने नोट्स सबसे हावी रहेंगे, आगे रहेंगे। आगड़ या अगोरा कहा जाता है ना? आगड़ या क्या कहा जाता है? अगोरा। अब सफेद पत्थर पर स्मारक बनाए जाते हैं, है ना? उनकी मूर्ति बना देते हैं, स्मारक सा बना देते हैं उनका, जिसे आगड़ या अगोरा कहते हैं। जिसे आगड़ या क्या कहते हैं? अगोरा। देखो, एक मिनट ध्यान में रखना, एक ही आंदोलन हुआ था इनका, मोतीलाल तेजावत ने किया, मातृकुंडिया में किया था। तो मोतीलाल तेजावत ने क्या किया कि भीलों को एकत्रित करके एक ही आंदोलन किया। इस आंदोलन के बाद, एक ही आंदोलन के बाद, मोतीलाल तेजावत ने अपनी मां की प्रतिमा स्थापित की। किसकी प्रतिमा? मां, क्योंकि इनकी मां का देहांत हो गया था। तो मां की मूर्ति स्थापित की काले पत्थर पर, जिसको मात लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मात। तो आज भील जाति में ऐसे लोग हैं जो अपनी मां की मृत्यु के उपरांत, क्योंकि मां तो मां होती है, आप जानते हैं, ठीक है, जिसका दिल बड़ा होता है, तो मां की मृत्यु के उपरांत काले पत्थर की मूर्ति स्थापित करते हैं उस समय के बाद। वैसे महिलाओं का दिल छोटा होता है लेकिन अच्छा होता है ना? छोटा होता है। देखो, पुरुषों का दिल बड़ा होता है, महिलाओं का दिल जो होता है ना, हार्ट, वो छोटा होता है लेकिन अच्छा होता है। तो मैंने ये कहा आपसे कि मां की मृत्यु के उपरांत या महिला की मृत्यु के उपरांत जब उसका स्मारक बनाया जाता है काले पत्थर पर, तो उसे मात लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मात। क्लियर? तो लिखें आप, देखो, भील जनजाति में महिलाओं की मृत्यु के उपरांत काले पत्थर की मूर्ति पर, भील जनजाति में, है ना, महिलाओं की मृत्यु के उपरांत, महिला में माई आती है, मां महिला नहीं होती क्या?
है ना, महिलाओं की मृत्यु के उपरांत, महिला ये नहीं, यंग ब्लड नहीं, बुजुर्ग, किसी की मां की मृत्यु के उपरांत जब उनकी काले पत्थर पर मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है ना, मूर्ति बनाई जाती है तो उसे मातलोक कहते हैं। हाँ, मातलोक कहते हैं, मातलोक। अरे मातलोक नहीं लिख सकते, चलो मैं लिख देता हूं, कोई ना, उसे मातलोक कहते हैं। क्या कहते हैं? मातलोक। अब देखो, भील जनजाति के लोग तीर चलाते हैं, तीर को वो कहते हैं कांड, और तीर चलाने वाले को कांडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांडी। और कांडी का अर्थ होता है पागल। क्या होता है? पागल। तो लिखे आप, लिखो, भील जाति के लोग जो तीर चलाने के लिए उपयोग लेते हैं, जो तीर चलाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसे कांड कहते हैं। तीर चलाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसे कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कांड। और तीर चलाने वाले को कांडी कहते हैं। अरे जो तीर चलाने के लिए उपयोग में लेते हैं उसे कांड कहते हैं। किसने क्या कर दिया? कांड। ठीक, ओके। तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। ओके। अरे तीर को कहते हैं, जो तीर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। और तीर चलाने वाले को कांडी कहते हैं। जी क्या कह रहे हो सर? जो तीर चलाते हैं ना उसको तो कहते हैं कांड, और चलाने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? कांडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांडी। और लिखो, कांडी का अर्थ पागल होता है। कांडी का अर्थ क्या होता है? पागल। कांडी का अर्थ क्या होता है? पागल होता है। ठीक है, क्या होता है? पागल होता है। अब लिखो नेक्स्ट में, अब देखो, भीलों के द्वारा जंगली अनाज उपयोग में लिया जाता है, उसे कोदरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोदरा। तो लिखो आप, देखो, भीलों के द्वारा जंगली अनाज उपयोग में लिया जाता है, जंगली अनाज उपयोग में लिया जाता है, जिसे कोदरा कहते हैं। जंगली अनाज उपयोग में लिया जाता है, जिसे कोदरा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कोदरा। अब देखो, मैंने मैक्सिमम आपको, जितना मैं आपको लिखा सकता था अच्छे से अच्छा मेरी तरफ से, वो मैंने आपको लिखा दिया। अब लिखे आप, लास्ट लिखे, नोट करके लिखे, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, ठीक है ना, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया में, चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडिया में एक ही आंदोलन किया गया। कौन सा आंदोलन किया? एक ही आंदोलन किया। और लिखे, इस आंदोलन के बाद, एक ही आंदोलन किया गया, इस आंदोलन के बाद बनवासी संघ की स्थापना की गई। बनवासी संघ की स्थापना की गई। वनवासी संघ लिख सकते हो, वनवासी संघ की स्थापना की गई।
वनवासी संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। कि वनवासी संघ की स्थापना की गई। तो मुझे ये बताइएगा कि भील जाति के लोग गोबर या कंडों से होली कहां खेलते हैं? गोबर या कंडे होते हैं ना, इनसे होली गलियाकोट में खेलते हैं। कहां? गलियाकोट डूंगर। ये भी लिख दो, लिखो भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग गोबर या कंडों से होली, जनजाति के लोग गोबर या कंडों से होली, गोबर या कंडों से होली गलियाकोट डूंगरपुर में खेलते हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में खेलते हैं। गलियाकोट कहां खेलते हैं? डूंगरपुर में खेलते हैं। ओके, अरे गलियाकोट कहां खेलते हैं? डूंगरपुर। अब बताओ भील जाति के जो लोग हैं, जनजाति के जितने भी, वो है ना आपके, वो पहनते हैं क्या? तंग धोती पहनते हैं। तो तंग धोती को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। तो लिखो आप, लिखो भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग, जनजाति के लोग तंग धोती पहनते हैं। पुरुष वर्ग के लोग है ना, तंग धोती पहनते हैं, जिसे ढेपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। मैं यहां भी लिख देता हूं, तंग धोती पहनते हैं जिसे ढेपाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। कि ये तंग धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ढेपाड़ा। अब बताओ भील जनजाति के लोगों के नृत्य कौन कौन से हैं? गैर है, गौरी है, तेजा है, बोलो चक्री है, बोलो है कि नहीं? बस ये नृत्य लिख लो आप, लिखो। वैसे आपको कल्चर में पढ़ाया होगा, नृत्य पढ़ा दिए ना सारे, तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर भी लिख लो, एक दो नृत्य लिख लो। भील जनजाति के लोगों के द्वारा गैर, गवरी, ठीक है, चक्री आदि नृत्य किए जाते हैं। गैर, गवरी, चक्री और बाकी तो आपको सर ने पढ़ा दिया होगा। आदि नृत्य किए जाते हैं, आदि नृत्य किए जाते हैं। ये हो गए आपके भील हो गए। और इसी के साथ मेरी ओर से भील कंप्लीट है। जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए ना आज तक, वो सारी बातें मैंने आपको लिखा दी है। ठीक है।